حي على الفلاح। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। कुछ उनके प्यार ने कर ली, कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, कुछ उनके खुल्क ने कर ली। मुसख्खर दुनिया इस तरह शय अबरार ने कर ली। अल्लाह रब्बे करीम का खुसूसी फज़्ल करम और खालिक मालिक दो जहान है। आज एक बार फिर अपने मुशर्रिक़ करीम के ज़ेरे साया इस्लामी रूहानी मिशन पाकिस्तान का 3 रोज़ा सालाना बैनुल अक़वामी इज्तिमा जो अपने खैर व बरकत के साथ हम तमाम पर साया फिगन हैं। अल्लाह रब्बे करीम इस खानका को ताबत सलामत रखे, मुर्शिद करीम का साया तमाम फुकरा पर तादेर कायम व दायम फरमाए। हाज़िर मोहतरम, ताबी रसूल हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं, मैं जैसे अपने घर से बाहर निकला मैंने एक शख्स को देखा, वो सामने बैठा एक खरबूजे वाला था। उस खरबूजे वाले की खरीदो फरोख्त देख रहा था कि वो शख्स बैठा था सामने खरबूजे वाला था और खरबूजे वाला खरबूजे की खरीदो फरोख्त कर रहा था, बेशरा कर रहा था। आप फरमाते मेरी निगाह उस नौजवान पे पड़ी। मैंने उस नौजवान से कहा, मैंने कहा क्या ये अच्छी बात हो, हम एक जगह बैठकर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर लेते हैं। मैं तुम्हें कुरान सुनाता हूँ, अहादीस सुनाता हूँ, दुआ कर लेंगे, इख्तितामी दुआ हो जाएगी। कहते उससे मेरी बात सुनी और सुनने के बाद वो मेरे साथ मेरे घर आ गया। हम दोनों बैठ गए। मैं इसको कुरान सुनाता, बादब तरीके से कुरान सुनता। मैं इसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें सुनाता, वो सुन्नत अहादीस मुबारका सुनता। कहते एक वक्त गुजर गया, इख्तितामी दुआ हो गई और हम दोनों का सफर अब रवाना मुख्तलिफ हो गया। कहते उसके बाद चंद दिनों बाद मुझे इल्म हुआ उस शख्स का इंतकाल हो गया। जैसे मुझे इस बात की खबर पहुंची कि वो शख्स अब दुनिया फानी से रुखसत हो चुका है, मुझे उसके साथ बीता वो पल याद आने लगा। मैंने कहा चंद दिनों की बात थी, साथ बैठा थे, एक साथ जिक्र किया था, मैं जिक्र सुनाता था, वो जिक्र सुनता था। फरमाते सोचते सोचते आंख लगी। कहते आंख क्या लगी कि अब ख्वाब की हालत में उस शख्स को जन्नत के अंदर टहलता हुआ देख रहे हैं। आपने उस नौजवान से कहा, तू मुझे इस राज की बात बता कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी नेकी को कबूल फरमा कर तुझे जन्नत का मुस्तहिक ठहरा दिया और तू जन्नत के अंदर टहल रहा है। उस नौजवान ने कहा, अबू कतादा, नेकी तो कोई ऐसी की नहीं थी जो अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब हो जाती, काबिल कबूल हो जाती और उसका नतीजा मुझे जन्नत मिल जाता। अबू कतादा, आपको याद है एक बार आपने मुझे देखा था, मैं खरबूजे वाले की खरीदो फरोख्त देख रहा था। आपने मुझे हाथ पकड़ा, मुझे अपने साथ घर लेकर आ गए और लेकर आने के बाद आपने मुझे कुरान सुनाया, अहादीस सुनाई। मैं कुरान हदीस सुनता था, आप सुनाते थे। अबू कतादा, अल्लाह रब्बे करीम ने मेरे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लिया। हाज़िर मोहतरम, ये खानकाह के ऊपर ये जो इज्तिमा सजाए जाते हैं उसका फकत मकसद एक ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की याद को दोबारा से अपने दिल के अंदर बसा सके। जो दर्स भूल चुके हैं उस दर्स को दोबारा याद कर सकें। यही वजह होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद करीम मुख्तलिफ उन्वानात के जरिए से
प्रोग्रामात को आप सजाते हैं, फुकरा को दावत देते हैं, फुकरा तशरीफ लेकर आते हैं। हाज़िर मोहतरम, इखलाक किसे कहते हैं? मौज़ू गुफ्तगू है, उन्वान दिया गया है कि इखलाक की असल दीन है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक, मशहूर मारूफ हदीस मुबारक, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ क्या हैं? तो आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक वो मुकम्मल कुरान हैं। हाज़िर मोहतरम, खुल की जमा अखलाक है। अखलाक किसे कहते हैं? अगर हम जाहिरी तौर पे देखें तो अगर खुल को पेश के साथ पढ़ा जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपके किरदार, आपकी सीरत और आपके बातिनी अखलाक। और अगर इसी तरीके से खुल को जबर के साथ पढ़ा जाए, खल्क पढ़ा जाए, इससे मुराद आपकी जाहिरी बनावट है, जाहिरी खूबसूरती है, आपके जिस्म के जाहिरी खूबसूरती अलामात हैं। तो खुल्क की जमा अखलाक है। बाज अफराद इसको इखलाक पढ़ते हैं। इखलाक के मायने बुरापन है, अच्छे मायने नहीं, घटिया मायने इखलाक के। तो दुरुस्त लफ्ज़ अखलाक है, अखलाक। तो खुल्क की जमा अखलाक है। और दीन इस्लाम दरअसल वो खुल्की का दर्स देता है। और जहां जितने अंबिया कराम आपने तौहीद की तालीम दी, तो साथ ही अल्लाह तबारक व तआला की जनाब से और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वदियत के अंदर खुल्क अजीम को अल्लाह रब्बे करीम ने रख दिया था। और इस बात की अलामत थी कि वो नबी अपनी नबुव्वत का इजहार अगरचे अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और मसलहत के मुताबिक अपनी खास उम्र के ऊपर करता है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी का वह हिस्सा देखा जाए जो बचपन से उसका ताल्लुक रखता है, लड़कपन से उसका ताल्लुक रखता है, जवानी से ताल्लुक रखता है, तो जिंदगी के किसी पहलू के अंदर, जिंदगी के किसी पल के अंदर उस नबी से कोई बदखुल्की का इजहार नहीं होता, बदखुल्की का इजहार नहीं होता। इसकी मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपका बचपन का आलम था और आपके भाइयों को बुग़्ज़ सिर्फ इस वजह से था कि आप अपने वालिद गिरामी का ज्यादा अदब किया करते थे। और वालिद गिरामी मोहब्बत इस वजह से किया करते थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कि यूसुफ अलैहिस्सलाम रिस्पेक्ट और इज्जत ज्यादा करते थे। ये बात आपके भाइयों को नागवार गुजरी और आलम लोगों के हसद के अंदर इस कदम मुब्तला हो गए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं के अंदर डाल दिया। लेकिन फिर उसके बाद तारीख पलटी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप अजीजान मिस्र के उस बादशाह खजाने के आप वजीर बने। जब भाई लौट कर आए गल्ला लेने के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान चुके थे ये मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे कुएं में फेंका था। लेकिन अर्ज ये करनी थी कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपका हुस्न खुल्क ये था, आपने उस वक्त भी भाइयों को माफ फरमा दिया, गल्ला अता फरमा दिया, अपना कुर्ता अता फरमा दिया और फरमाया वालिद मोहतरम को कुर्ता दे दिया जाए और फरमाया जाए कि इसको अपनी आंखों से लगा ले, अल्लाह बिनाई लौटा के दे देगा। ये हुस्न खुल्क था। यही वजह थी कि आप अलैहिस्सलाम जब आप पे पहली वही का नुज़ुल हुआ तो आप अलैहिस्सलाम सैयदना हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिले। तो आपने जिन बातों का इजहार किया वो सारी बातें वो हुस्न खुल्क का दर्जा रखती थी, हुस्न खुल्क थी। आपने फरमाया आप बेकसों के आप हमदर्द हैं, मकरूजों का बार उठाते हैं, हमदर्दी करते हैं, यतीमों के सहारा हैं। ये सारी आपकी खुल्क अजीम था जिनका आपने इजहार फरमाया। मालूम ये चला अल्लाह रब्बे करीम ने जितने अंबिया को मबूस फरमाया उन अंबिया के अंदर अल्लाह ने खिलकत के अंदर खुल्क अजीम की सिफत को रख दिया था। कहीं ऐसा ना हो
जैसे हदीस मुबारक आप अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आपके पास कोई मौजज़ा है, हर नबी ने कोई ना कोई मौजज़ा पेश किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी पेश कर दी। फरमाया मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारे सामने नहीं गुजरी, क्या तुम मुझे सादिक नहीं कहते, क्या अमीन नहीं कहते? ये आप अलैहिस्सलाम का खुल्क था कि आप अलैहिस्सलाम इस बात का इजहार फरमा रहे थे कि मेरी 40 साल जिंदगी, मेरा हर पल, मेरी जिंदगी की हर घड़ी शब रोज तुम्हारे सामने गुजरी, कोई ऐसी बात हो जिसके अंदर तुमने मुझे उस बात के अंदर कमी पाई हो, तो कोई नहीं कह सकता था कि आप अलैहिस्सलाम के अंदर ये बात मौजूद है। हर एक शख्स आपके खुल्क अजीम की, आपकी शहादत देता था, गवाही दिया करता था। और याद रखें, जब बातिन का खुल्क बेहतर होगा तो इसका हिसार आपका खलकत के अंदर, आपकी बनावट के अंदर, आपकी ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर फिर उसके इजहार दिखाई देने लग जाते हैं, उसके फिर मुजस्समे दिखाई देने लग जाते हैं। हदीस मुबारक आप अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, सहाबा ने पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास क्या कोई चीज नहीं है, क्या कोई ऐसी बात है जो आप अलैहिस्सलाम के पास नहीं है? तो सहाबा फरमाते आप अलैहिस्सलाम के पास नहीं है, बस हुजूर अलैहिस्सलाम के पास नहीं, ये नहीं है, बाकी सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के पास। बदरी सहाबी हजरत उतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते कि ज़ईफ़ी की वजह से, कमजोरी की वजह से, ज़ौफ़ की वजह से मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाके बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकता था। मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी में आना मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, आंखों की बिनाई अब कम हो चुकी है, ज़ौफ़ इस कदर तारी हो चुका है, अब चला नहीं जाता। मस्जिद नबी के अंदर बाजमात आपके पीछे नमाज अब अदा करना मुश्किल हो चुका है, आप करम फरमाएं, मेरे घर तशरीफ लेकर आ जाएं, मेरे घर के किसी कोने को आप मुसल्लागाह बना लें, ताकि मैं उसी जगह फिर दायमी तौर पर नमाज अदा करूं। अब नबी अलैहिस्सलाम से जब सहाबी ने जिक्र किया हज़रत उतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लिया, हज़रत उतबान बिन मालिक के घर तशरीफ ले गए। और हदीस मुबारक है कि आप अलैहिस्सलाम ने पहले इज़्न तलब किया। अब हर बात के अंदर हुस्न खुल्क देते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने पहले इज़्न तलब किया, इजाजत तलब की, आप अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ लेकर आए। उतबान बिन मालिक से हुजूर अलैहिस्सलाम पूछते हैं, उतबान बिन मालिक आप घर के किस कोने पे आप नमाज अदा फरमाते हैं? हदीस में आता है हजरत उतबान बिन मालिक फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फला मकाम पे मैं नमाज अदा फरमाता हूं। हदीस में आता है आप अलैहिस्सलाम ने फिर बाजमात आपने वहां पर नमाज अदा फरमाई, और फिर उसके बाद उतबान बिन मालिक फरमाते हैं मैंने दायमी तौर पर फिर नमाज में उसी जगह पे अदा फरमाई। ये आप अलैहिस्सलाम का हुस्न खुल्क था। हजरत जुबैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर मुझे देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। मैंने कहा आप अलैहिस्सलाम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मुझे देखते हैं आपके चेहरे पे तबस्सुम होता है, मुस्कुराहट होती है, धीमी सी स्माइल सी होती है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आप मुझे देख के मुस्कुराते क्यों हैं? जब सहाबी रसूल का ये सवाल था तो हुजूर ने फरमाया, जुबैर बिन अब्दुल्ला मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इस मोहब्बत की वजह से तुम्हें देखकर मुस्कुराता हूँ, इस मोहब्बत की वजह से। मालूम ये चला हुस्न खुल्क ये है, आप जिससे मिलें मोहब्बत से मिलें, मोहब्बत की अलामत ये कि आपके चेहरे पे तबस्सुम होना चाहिए, और तबस्सुम भी ऐसा कि सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट को बिखेर दिया, उसके गम को दूर कर दें, उसकी मायूसियों को दूर कर दें, उसकी घबराहट को दूर कर दें। हजरत जुबैर बिन अब्दुल्ला फरमाते फिर उसके बाद मैं समझ गया आप अलैहिस्सलाम मुझसे बेपनाह मोहब्बत और प्यार करते। अब जब हजरत आयशा ने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, कि आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ तो मुकम्मल कुरान थे। मालूम क्या चला इससे? अल्लाह तबारक व तआला की जात लामहदूद, कुरान पाक के अल्फाज लामहदूद,
अल्लाह की जात लामहदूद, कुरान पाक के अल्फाज, उनके मायने और उनके मतलब लामहदूद। 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी उलमा कुरान पाक के अल्फाज की तशरीहात, तफासिर, उसके मतलब को बयान करवा रहे हैं। और आज तक जब जब कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई मुजतहिद कुरान पाक की आयत मुबारक जब जब देखता है, एक एक नया मायना उसके ज़हन में आने लग जाता है। हजरत आयशा ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन की अजीम के बारे में आपने फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ तो मुकम्मल कुरान थे। मालूम क्या चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ ये भी लामहदूद, ये भी लामहदूद जो आपने मैंने किताबों में पढ़े, जो आपने मैंने खुतबा से सुने, वो सुनना एक हद है, लेकिन खुदा की कसम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ लामहदूद। आज जरूरत इस अमर की है, मैं और आप अगर दीन का कोई भी काम करना चाहें, जिंदगी की किसी भी शोबे से मैं और आप ताल्लुक रखते हो, हर ताल्लुक के अंदर आपका हुस्न अखलाक ये आपके लिए एक इज्जत का सरमाया भी है, ये आपके लिए फख्र का बाइस भी है, ये आपकी उस दीन की तबलीग के लिए भी एक बेहतरीन, एक साजगार, एक आपके पास एक आला है। अगर आप हुस्न अखलाक से मुज़य्यन नहीं, आरास्ता पैरास्ता नहीं, बाखुदा आप बहुत बड़ी दाढ़ी रख लें, आप बहुत बड़ी आप दस्तार क्यों ना बांध लें, 1000 दाने की तस्बीह क्यों ना रख लें, लेकिन खुल के अजीम हुस्न अखलाक इस मर्तबे से अगर आप आरी हैं और इस मर्तबे से अगर आप खाली हैं, तो खुदा की कसम ये सारे काम आपके लिए बेमायने हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोज़े महशर कुर्ब क़यामत के दिन मेरे नजदीक सबसे करीब वो शख्स होगा जिसका हुस्न अखलाक सबसे बेहतरीन होगा। फरमाया मिजान के अंदर सबसे भारी चीज फरमाया हुस्न अखलाक है। फिर फरमाया कामिल मोमिन की निशानी और कामिल मोमिन का दर्जा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो हुस्न अखलाक है। अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में दुआ को हैं, रब्बे करीम हम तमाम को हुस्न अखलाक की इन दौलत से आरास्ता पैरास्ता फरमाए। अल्लाह रब्बे करीम हमारे हालों पर अपना खुसूसी करम फजल फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाह।